बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार, चटपटी सी और आसानी बनने वाली इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 100 ग्राम इमली ले ली है और 100 ग्राम गुड़ ले लिया है। ठीक है। और यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है और इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी डाला है। इसके अंदर मैंने जो इमली ली थी उसको मैंने डाल दिया है, ताकि ये नीम गर्म पानी बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर हमें पकाना है, ताकि पानी हल्का हल्का पकता रहे और इमली का जो गूदा है वो आराम से इसमें बासानी इसके अंदर निकल जाए। अगर आप चाहें तो पकाए बगैर भी निकाल सकते हैं। अलग से एक बर्तन में रात में इमली भिगो के रख दें और सुबह में आप देखेंगे तो इमली का पल्प निकल जाएगा। तो यहाँ पर इमली का पल्प निकल चुका है हमारा और अब देखें गर्म बहुत हो रहा है, तो स्ट्रेनर की मदद से हम एक अलग बर्तन में इसको छान लेंगे, ताकि इमली का पल्प बआसानी जो है अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए और इमली का जो गूदा है और गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल अलग सेपरेट हो जाए। तो हम इसको साइड में कर देंगे और ये देखिए हमारा इमली का पल्प रेडी हो गया है। तो हमने कढ़ाई को फिर से हमने धोकर वापस रख दिया है चूल्हे पर और फिर से हम स्ट्रेनर की मदद से इमली के पल्प को एक दफ़ा और छान लेंगे, ताकि जो भी ज़र्रात रह गए हैं वो भी छन के साफ़ हो जाए। ठीक है। ये देखें इस तो इमली का पल्प निकल के रेडी हो चुका है और 2 मिनट तक मैंने इसको हाई फ्लेम पर पकाया था। इसके बाद अब मैंने इसके अंदर गुड़ डाल दिया है, जो कि ये तिल वाला गुड़ है। अगर आप चाहें तो सादा गुड़ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ तिल वाला गुड़ इसलिए लिया है कि इमली की चटनी में तिल बहुत मज़े के लगते हैं और लुक भी बहुत अच्छा आता है चटनी का। आप चाहें तो आप सादा गुड़ भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर गुड़ बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है, इसको भी मैंने 3 से 4 मिनट तक पका लिया था। और अब मैंने एक टुकड़ा अदरक का लिया है, जो कि फ्रेश अदरक का टुकड़ा है। अगर आप चाहें, आपके पास ना हो और आपके पास अदरक का पाउडर अवेलेबल हो, तो आप अदरक का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मिनट तक अदरक को पकाया है। उसके बाद अब मैंने इसके अंदर चीनी डाली है, जो कि 5 चम्मच है। आप चीनी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आप चख के देख सकते हैं आपको कितना मीठी चटनी चाहिए, और तो आप उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो ये मेरा मेजरमेंट जो था वो बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ही मज़े की चटनी बनी थी। आप इस हिसाब से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगी। लेकिन बहुत से लोग कम मीठा खाते हैं, तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। और चीनी को मैंने इतना पकाया है कि वो डिज़ोल्व हो गई। और इसके बाद फिर मैंने 2 पिंच के बराबर जो है नमक शामिल किया है। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये मीठे को बैलेंस करती है। ठीक है। और इसके बाद फिर मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 2 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। ज़ीरे पाउडर का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर डालिएगा। और इन सारे मसालों को मैंने मिक्स करके अच्छी तरह से 5 मिनट पकने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और उसको मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। ये देखें इस तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का पेस्ट तैयार हो गया है और अब हम इमली की चटनी में इसको शामिल करेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा करके डालना है और चम्मच को हिलाते जाना है, ताकि इसका जो कॉर्नफ्लोर है वो नीचे जाकर बैठ ना जाए और गुठलियाँ ना बने। जब ये नीचे जाकर बैठ जाता है और चम्मच नहीं चलाया जाता तो गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इस तरह से हमें चम्मच हल्के हाथों से चलाते जाना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें पकाना है इसको 5 मिनट तक। 5 से 6 मिनट में चटनी बनके रेडी हो जाएगी और हमें जितनी गाढ़ी चाहिए उतना ही कॉर्नफ्लोर डालिएगा। ये देखें हमें इतना गाढ़ा टेक्सचर चाहिए। ये देखें बिल्कुल चटनी परफेक्ट है और तिल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे हैं इसके अंदर। ये देखें चटनी के अंदर कितना ज़बरदस्त कलर आया है चटनी का, और ये चटनी हमारी बनके रेडी हो गई है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और मेरे इंस्टा और फेसबुक को भी फॉलो करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी बन के रेडी हो गई है। तो आप ज़रूर अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।